हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं? पाठ 4। और पाठ 4 का नाम क्या है हमारा? चप्पलों का चक्कर। ओके, और ये आपको पेज नंबर किसमें मिलेगा? 41 में देखिए ये दिया हुआ है। ये आपकी बुक है, सभी को पता है बुक, तो ये आपकी बुक है ना। और इसमें पेज नंबर 41 में दिया है पाठ 4 चप्पलों का चक्कर। बच्चों, ये जो पाठ है हमने पहले भी आपको बता चुका है कि ये एक हास्य कथा है ना, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पुरानी चप्पलों को मोची को बार बार ठीक कराने देता है और मोची फिर से उसे सलाह देता है कि यह चप्पल कैसी हो गई है, टूट गई है, बेकार हो गई है, पुरानी हो गई है, तो आप इसे चेंज करके दूसरी चप्पल ले लीजिए, है ना। इस प्रकार से पुरानी चप्पलों से तंग आकर वह फिर दूसरी चप्पल किस प्रकार से लेता है। तो ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ओके, देखिए पाठ को हम थोड़ा सा आपको पढ़कर बता रहे हैं कि मतलब ये लेखक बोल रहा है कि मेरी चप्पलें पुरानी पड़ गई थी। कौन बोल रहा है? ये लेखक है ना। मेरी चप्पलें पुरानी पड़ गई थी, वे कई बार रास्ते में चलते चलते टूट चुकी थी, बार बार मोची से मरम्मत करवा चुका था, मोची भी इनसे परेशान था। मरम्मत मीन्स क्या होता है? ठीक करना या सुधारना। एक दिन वह बोला, एक दिन किसने बोला? मोची ने बोला। क्या बोला? बाबूजी, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? मेरी सलाह माने, अब इनकी छुट्टी कीजिए, नई चप्पलें ले लो। मैं मोची से कहता, मतलब लेखक बोलता है कि मैं कहता बस अब की बार इन्हें ठीक कर दो, फिर नहीं लाऊंगा, फिर मैं कभी भी नहीं लाऊंगा। लेकिन चप्पलों को तो बार बार टूटना ही था। नई खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। मैं फिर मोची की दुकान पर जाता, मुझे देखते ही वह हंस पड़ता और कहता, आ गए बाबूजी, लाइए, पहले आपकी चप्पलों का ही इलाज कर दूं। मुझे तब ऐसा लगता जैसे डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को इंजेक्शन देकर जिंदा रख रहा है। मतलब क्या है इसमें कि लेखक की चप्पल कैसी होती है? बार बार टूट जाती है, पुरानी हो चुकी थी क्योंकि वो, तो वो बार बार क्या करता था? मोची के पास लेकर जाता था और उसे ठीक करवा करके फिर लाता था। लेकिन डेली में ही जब ऐसे करने लगा तो मोची भी क्या हो गया? तंग आ गया, परेशान हो गया। तब उसने क्या बोला कि बाबूजी, आप इस चप्पल को तो रहने ही दो, अब इसकी मरम्मत आप मत कराओ। क्यों पैसे नाश कर रहे हो? क्यों पैसे बेकार कर रहे हो? आप तो दूसरी चप्पल ही ले लो। लेकिन लेखक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो चप्पल नहीं ले पा रहा था और बोल रहा था कि अब इसके बाद मैं कभी लेकर नहीं आऊंगा, पर एक बार आप इस चप्पल की मरम्मत कर ही दीजिए। तो यह सुनकर के मोची हंसने लगता और बोलता कि लाइए, आपकी चप्पल को ही मैं पहले ठीक कर देता हूँ। तब लेखक को क्या लगता था कि जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को इंजेक्शन देकर के जिंदा रख रहा है। रोज रोज की परेशानी से भी मैं तंग आ गया था। ये कौन बोल रहा है? लेखक। आखिर एक दिन नए जूते खरीद ही लाया। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था? क्योंकि लेखक ने क्या किया? नए जूते खरीद के लाए। अब उसे चप्पलों की कोई जरूरत नहीं थी, पुराने चप्पलों की, है ना। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था? उन्हें घर से बाहर नाली के किनारे रख आया। किसी को जरूरत होगी तो वो ले जाएगा। सुबह सफाई करने वाला आया, झाड़ू लगाते समय उसने मेरी चप्पलें बाहर देखी, मुझे आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, आप भी खूब हैं, अपनी चप्पलों को इधर उधर रख देते हैं, लीजिए इन्हें संभालिए। मैं उससे क्या कहता, चुपचाप ले ली, मन ही मन कहने लगा, खूब रही। मैं चप्पलों को बाहर छोड़ आया और ये फिर मेरे घर में आ गई। ये मेरा साथ ही नहीं छोड़ती।
बहुत सोच विचार के बाद चप्पलों को अखबार के कागज में लपेटा और डोरा बांधा। शाम को घूमने निकला, चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले गया। उन्हें चौराहों के बीच में रखकर छुट्टी पाई, पर वह चप्पलें मेरे छोटे कुंवर खेल कर लौट रहे थे। बंडल पर उनकी नजर पड़ गई। घर आकर बोले, पिताजी आपकी चप्पलें, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। मतलब क्या हुआ कि जब लेखक ने दूसरे जूते खरीद कर लाया, तब उन्होंने क्या सोचा कि अब पुरानी चप्पलों का क्या काम है। तो उन्होंने अपनी चप्पलों को क्या किया, बाहर नाली के पास में रखकर आया, है ना। और उसे उन्हें लगा कि जब जिसको जरूरत होगी तो वो इस चप्पल को लेकर जाएगा। लेकिन जब सुबह उन्होंने क्या देखा, सफाई करने वाले ने उस चप्पल को देखा, तो उनकी नजर जैसे चप्पल पर पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस चप्पल को उनके पास लेकर आया और बोला कि बाबूजी ये चप्पल आपकी बाहर रखी हुई थी, इसे कोई भी ले जाता, प्लीज इसे आप संभालिए। इस प्रकार से फिर जब सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, दूर कहीं और जाकर फेंकने के लिए पेपर के बंडल में लपेटकर उन्होंने शाम को घूमने के समय में बाहर रखकर आया। तब उनके जो छोटा बेटा था, उन्होंने क्या किया, वापस में लौटते समय उस चप्पल के बंडल को देखा और उन्होंने घर लेकर आया और बोला, पिताजी ये आपकी चप्पल है, शायद कोई कुत्ता इसे लेकर गया था। इस प्रकार से चप्पल 2 बार बाहर रखने के बाद में बार बार घर वापस आ जाती है ना। तो यह सुनकर के वो मन ही मन सोचने लगा कि पहले मैं इसे नहीं छोड़ रहा था और अब ये मुझे नहीं छोड़ रही है ना। सुनकर क्रोध तो बहुत आया, पर चुपचाप बंडल को एक और रखने के लिए कह दिया। सुबह घूमने निकला तो चप्पलों का बंडल फिर साथ ले गया। नीम के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। पेड़ से उतर ही रहा था कि पड़ोसी मिल गए और बोले, अजी यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, कुछ नहीं, दातुन तोड़ने के लिए चढ़ा था। वे चले गए। मैंने सोचा चलो अब तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो अब बच्चों इसके बाद की कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे कि क्या जब लेखक ने अपनी चप्पल को नीम के पेड़ में छोड़ाया था तो वो अपने छोड़ने के बाद उसे चप्पल वापस मिली या नहीं मिली, कल हम आपको इसके बाद बताएंगे। ओके, तो एक तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास बुक है, आप इस पाठ को पूरा पढ़कर रखिए और इस पाठ को पढ़ने के बाद जब हम आपको कल समझाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोगों को जो हमने कविता सुनाई थी, छुटकी सी चुईया, और जो क्वेश्चन आंसर करवाए थे उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को डन करना है और हमें सेंड करना है। ओके, थैंक यू।